जय श्री श्याम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आरएसपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आए हुए हैं। आपको बता दें कि अभी के दिनों में खाटू श्याम का जो नाम सभी जगह सभी घरों में बाबा का पूजा शुरू हो चुका है और आपको बता दें यही वो कलयुग के अवतारी खाटू श्याम है। तो आपको हम बता दें कि आज ऐसी एक चर्चा पे हम आएंगे जो कि बाबा का जो पीला वस्त्र जिसे पीताम्बरी कहा जाता है, जो कि साल में एक बार उसको चेंज किया जाता है और अगर आपको वो वस्त्र मिल जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज गिदड़ा जी। उनसे जी सबसे पहले आरएसपी न्यूज में स्वागत है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या कहना चाहेंगे? हम ये जानना चाहते हैं आपसे, एक तो आप बाबा का सेवा भी करते हैं और अभी के युग में बाबा का अवतार अलग ही रूप में देखा जा रहा है और हर घर में इनको पूजा जा रहा है। इनको भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग के देव कहोगे। तो कलयुग में अभी बाबा श्याम की जब हमने शुरू किया 1992 से, उस समय सिलीगुड़ी में कुल मिलाकर 40-50 घर थे जो श्याम बाबा को मानते थे और आज मेरे ख्याल में 4-5 लाख घर हैं जो श्याम बाबा को मानते हैं। यही एक महत्ता है। कलयुग का देव है, सारे देव एक तरफ और श्याम बाबा एक तरफ। ऐसा माना जाता है कि जो हर जगह हार गया, इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है और इनके द्वार पे आने के बाद वो सारे मुरादें पूरी होती है, हार के जाना नहीं पड़ता है। इसको हारे का सहारा इसलिए कहते हैं, यहाँ जो अपना सब कुछ निछावर कर दे यहाँ पर आकर कि वे हार के अंतिम शरण में आया है, उसको बाबा उसके आंसू को नीचे नहीं गिरने देता, अपनी पलकों से उठाकर उसको संवार देता है। अच्छा, हम एक चीज़ ये जानना चाहते हैं, जो बाघा कहा जाता है, पीले रंग का जो वस्त्र जिसे पीताम्बरी भी कहा जाता है, साल में वो एक बार उसको चेंज किया जाता है। ऐसा माना गया है कि वो वस्त्र अगर किसी को मिल जाए तो उसकी सारी मुरादें पूरी होती है, या फिर और क्या कुछ होता है? ये वस्त्र बसंत पंचमी के दिन चेंज होता है। 365 दिन बाबा से लिपटा हुआ रहता है। 1.5 से 2 मीटर का ये कपड़ा रहता है, सूती कपड़ा। इसमें कोई कारीगरी नहीं होती, कोई बूटी कारीगरी कुछ भी नहीं होता है, कोई भी बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं होता, प्लेन कपड़ा होता है एक। जब इसको निकालते हैं तो इत्र की जो महक होती है वो पूरे कमरे में, छोड़ दीजिए मंदिर में, पूरे एकदम विराजमान हो जाती है। और इस वस्त्र को अगर आप किसी मुर्दे को भी पहना दे तो वो जीवित, एक बार जीवित हो जाएगा। ये हमारा मानना, हमारा देखा हुआ है। बीमार से बीमार आदमी ठीक हो जाएगा। कोई भी आपकी व्याधि रही हो, कोई भी बाधाएं रही हो बिजनेस में, आप उसको वहाँ रख दीजिए, ये काम करेगा। ये श्याम बाबा का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये इस टाइप से ये वस्त्र होता है, छोटा सा, थोड़ा छोटा छोटा काट के देते हैं, नहीं तो पहुँचेगा नहीं। सभी लोग मांगते हैं इसको। ये बसंती कलर का या केसरिया कलर का, पीले कलर का, इस कलर का होता है। इतर से भिजने के बाद में ये थोड़ा ऐसा भिजा हुआ लग रहा है। और हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को दिखा दें, यही वो पीताम्बरी है और यही जो श्याम बाबा हैं 365 दिन इसको धारण करके रखते हैं और इस पे जब इसको चेंज किया जाता है, ये इत्र की खुशबू से पूरा महक उठता है। तो आपको बता दें कि पंकज जी ने कहा यही वो बागा है कि जो मर रहा हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो या किसी का काम रुका हुआ हो, वो भी मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, इनका कहना है। जी पंकज जी, और क्या कुछ इससे होता है? इससे क्या कुछ नहीं होता है वो बोलने की बात है। क्या कुछ होता है कितने गिनाएंगे, बहुत कुछ होता है। इससे क्या कुछ नहीं होता है, माने विश्वास कर लो तो ये यमराज को भी हरा सकता है, और विश्वास नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। श्याम बाबा का प्रत्यक्ष प्रमाण अभी पहले पहले खाली बोलते थे मारवाड़ियों का देवता है, किंतु आजकल मंदिर में हम देखते हैं
पूरी बिहारी कम्युनिटी आती है, पूरी बंगाली आती है, सरदार जी भी आते हैं, सारे पंजाबी भी आते हैं, मैंने सब तरह के लोग मानने लगे हैं, नारियल मन्नत मांगने लगे हैं और मन्नत उनकी पूरी हो जाती है। महीने भर में नारियल खोल के भी चले जाते हैं, खुश होकर चले जाते हैं। पहले कीर्तनों में भीड़ नहीं होती थी, अब कीर्तनों में अपार भीड़ होने लग गई है। ये बाबा का कलयुग का देव है, धीरे धीरे इसकी महत्ता और बढ़ती जा रही है। यानी कि वे जो भगवान कृष्ण ने इन्हें आशीर्वाद जो वरदान दिया था कलयुग के अवतार, तो क्या वो सामने आ रहा है? एकदम कलयुग के अवतारी मैंने कलयुग का देव, इसके अलावा और कोई देव ही नहीं है। ये नए भक्तों को, नए प्रेमियों को जल्दी से उनके काम कर देता है और पुरानों की परीक्षा लेता है कि ये कितना कड़ा हो गया है, कितने तप गया है, कितना सोना बन गया है, उसकी परीक्षा लेता है। उसमें अडिग रहना चाहिए अपने को, श्याम बाबा को मान रहे हैं, अडिग रहना चाहिए और हमारी सफलता निश्चित है। ये हारे का साथी, एक आंसू भी आप बहा देंगे, आपके आंसू नीचे नहीं गिरेंगे, उससे पहले श्याम बाबा अपनी पलकों से उठा कर ले जाएंगे। अच्छा, हम एक चीज़ ये जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर वो बाघा को लेना चाहते हैं तो कैसे उन्हें मिलेगा और कब आना पड़ेगा, कैसे आना पड़ेगा और घर में ले जाकर उसको कैसे रखना चाहिए? ये बागा बसंत पंचमी के दिन खुलता है, जिस दिन साल में एक बार बसंत पंचमी के दिन इनमें तिलक श्रृंगार भी होता है, बाबा का बड़ा श्रृंगार होता है, उसी दिन खुलता है। और उसके दूसरे दिन से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हम रखते हैं, दूसरे दिन से इसको वितरित किया जाता है। कोई भी ले जाए, इसको ढंग से संभाल कर रखे, लाल कपड़े में बांध ले या कोई धागे में बांध ले, गले में बांधना हो गले में बांध ले। जैसे मैंने गले में बांधा हुआ है, देखिए मैं 10 साल से बांध रहा हूँ तो इतना बड़ा हो गया है बांधते बांधते, तो गले में बांध लें। किसी तरह से संभाल के रखना है इसको, दूषित नहीं हो, गंदे हाथ नहीं लगे, उस हिसाब से उसकी थोड़ी जिम्मेवारी आपकी रह जाती है। इसको आप कैश बॉक्स में रख सकते हैं, आपके घर के कैश बॉक्स में रखते हैं, दुकान के कैश बॉक्स में रख लीजिए, जहाँ भी रखिए बरकत ही बरकत होगी, कहीं भी आपको पीछे देखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि मानिए जैसे ये आपने कहा कि गले में धारण कर लीजिए, लेकिन बहुत सारे होते हैं कि मंदिरों से मिलता है, तो उसमें कहा जाता है कि बच्चा होने पे, वहाँ पे चले जाने पे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, या फिर कहीं पे कोई मर जाता है, वहाँ पे जाने से उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, तो क्या इसका भी ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसका ऐसा कुछ नहीं है, शक्ति खत्म हो जाती। कोई वो जो तंत्र या जो डोरा देते हैं हम लोग, उसमें उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, किंतु इसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती। कहीं भी चले जाइए, कोई शक्ति खत्म नहीं होती। फिर भी हम कहेंगे कि भाई जहाँ डेथ हो गई वहाँ नहीं पहन के जाए तो बढ़िया है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के 2.5 माइल जो है श्याम मंदिर, वहाँ पे। तो आप भी अगर चाहते हैं बाबा का जो आशीर्वाद है, बाघा है, लेना चाहते हैं, तो आप भी बसंत पंचमी के अगले दिन आए और उस बाघा को ले जाकर अपने घर में रखें। घर में किसी की तबीयत खराब हो, उसे धारण कर देने से वो सारी दुख जो है मिट जाती है। आपके रोजगार में भी कोई परेशानी हो तो उसे आप रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगी। जी पंकज जी, और क्या कहना चाहेंगे? आज के समय में जो खाटू श्याम मंदिर भी है, पहले वहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन आज के डेट में 365 दिन वहाँ पे तांता लगा हुआ है बाबा के दर्शन के लिए। इसको क्या मानते हैं? पहले खाटू राजस्थान में साल में 6 मेले लगते थे और 2 बृहद मेले लगते थे, कार्तिक और फागन का। अब हर एकादशी को मेला लगता है, हर रविवार को मेला लगता है, हर शनिवार को मेला लगता है। हर शनिवार रविवार को गाड़ी रखने की जगह नहीं मिलती, पैदल चलने की जगह नहीं मिलती है। एकादशी को तो बहुत ही बुरा हाल रहता है वहाँ पर। श्याम बाबा ऐसा देव है, आप कुछ भी मांग लो आपको दे देगा। तो ऐसा मत मांग लेना कि आपको भरपाई करनी पड़ जाए। तो बाबा से ही प्रार्थना करो, मांगू न कुछ भी ऐसा, लायक नहीं हूँ जिसके, पंकज तो ना समझ है, देना तुम ही समझ के। और किसी की हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, कभी गिर भी जाए, श्याम बाबा चरणों में जब गिरे आकर तुम ही उठा लो, ऐसा हमारे साथ करो। हम यही प्रार्थना करते हैं हमेशा। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो मंदिर है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने दिनों से यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ पे है, और आपने जो कहा कि चमत्कार इनका देखे हैं, क्या क्या इतने दिनों में आपने देखा? चमत्कार तो मैंने मेरे ऊपर देखा, औरों का क्या कहना। मेरे ऊपर 2 बार डकैती हुई, एक बार 32 टाँके सिर में आए और गोली लगी हुई है यहाँ पर, फिर भी जीवित हूँ। आज फोटो नहीं लगी घर में। ये श्याम बाबा की कृपा है। ये ज़िंदगी संवार देता है और ज़िंदगी उधार भी देता है। तो मेरे को ये ज़िंदगी उन्होंने उधार में दी है। सन
10 फरवरी सन 2000 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद ये 25वां रजत जयंती वर्ष हम मनाने जा रहे हैं 14, 15, 16 फरवरी को, और 3 तारीख को बसंत पंचमी के दिन बागा परिवर्तित होगा, 4 तारीख से बागा बटेगा। तो सभी प्रेमियों से निवेदन है, जिस जिसको बागा चाहिए अच्छी तरह से रखें, ले जाएं, सबके लिए बागा दिया जाएगा। और अभी तक मंदिर में हमने बहुत सारे काम होते हुए देखे हैं। किसी के बच्चा नहीं हो रहा, बच्चे हुए हैं, किसी के लड़का नहीं हो रहा, लड़के हुए हैं। अभी तक कोई भी अर्जी खाली नहीं गई है, एक आध अर्जियों को छोड़कर। सच्ची भावना ये हमेशा उसका मान सम्मान बना के रखता है। श्याम बाबा भक्तों का मान सम्मान हमेशा बना के रखता है। अपने परिचय। मैं पंकज कुमार गिद्रा, इस मंदिर का संस्थापक, न्यासी और सेवक। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को 2 लाइन एक भजन बाबा के नाम। दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले, दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले, नैया तेरे जीवन की कर श्याम के हवाले, दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। जय श्री श्याम। जैसा कि अभी आपने सुना, जो पंकज जी हमसे बातें कर रहे थे और बाघा के बारे में भी इन्होंने बताया क्या क्या चमत्कार होता है। तो आप भी आए, और बसंत पंचमी के अगले दिन 3 तारीख को बसंत पंचमी है, और 4 तारीख को आप आके श्याम मंदिर 2.5 माइल से आप उस वस्त्र को ले जाके अपने घर में रख के और चमत्कार देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आरएसपी न्यूज। आरएसपी न्यूज से राजू कुमार की विशेष रिपोर्ट। जय श्री श्याम। खुल गया आपके शहर सिलीगुड़ी में फोर्थ हिल हॉस्पिटल, जहां पर न्यूरो, पॉल्मो, ऑर्थो, गैस्ट्रो, साइकेट्री, जनरल सर्जरी, गाइनोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी, जनरल मेडिसिन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, प्लास्टिक सर्जरी के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की व्यवस्था है। साथ ही साथ बर्न यूनिट, सिटी स्कैन, यूएसजी, एक्सरे की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, आज ही चले। हमारा पता है फोर्थ हिल हॉस्पिटल, दार्जिलिंग मोड़, नियर बाबा लोकेनाथ टेम्पल, दागापुर, सिलीगुड़ी। माया सन्याल क्लिनिक एंड नर्सिंग होम, a unit of multi specialist doctors। हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी, गाइनो, हड्डी की समस्या, छोटे शिशु की समस्या, आईसीयू ट्रॉमा, नॉर्मल एंड सिजेरियन डिलीवरी या जैसे रोग के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिक, न्यूनेटोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे यहाँ न्यूबॉर्न आईसीयू और 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा है। तो आज ही आए माया सन्याल क्लिनिक एंड नर्सिंग होम, आश्रम पाड़ा, सिलीगुड़ी।